जमीनी स्तर पर नहीं, लेकिन कागजी स्तर पर चिराग पासवान कमजोर हुए, उनकी पार्टी टूटी है। ऐसी स्थिति में इसका फायदा उठाते हुए बीजेपी 3 सीट का ऑफर दे रही है, जो कि चिराग पासवान की क्षमता और चिराग पासवान ने बीजेपी के लिए पिछले 3-4 सालों में जितना कुछ किया है उसमें 3 सीट छोटा ऑफर है। अमित शाह के बगल में कभी उपेंद्र कुशवाहा की बैठी हुई तस्वीर आ जा रही है, तो कभी जीतन राम मांझी की बैठी हुई तस्वीर सामने आ रही है। मुझे लगता है कि अमित शाह या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को समझ रहा है कि जो ताकत चिराग पासवान के पास है वो ताकत उपेंद्र कुशवाहा के पास नहीं है, जीतन राम मांझी के पास नहीं है। वोट के आश्रय राजनीति जरूर करना चाहते हैं और कुशवाहा वोट पर उनकी एक पकड़ है, इससे इनकार मैं नहीं कर रहा हूं। धीरे धीरे पकड़ बनी है, जब वो कमजोर हुए हैं तो उनकी शक्ति बढ़ी है। लेकिन सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा का बरकरार दिया। अब उपेंद्र कुशवाहा अपनी शर्तों पर बार्गेन करने की स्थिति में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पटना दिल्ली में मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है और इन मुलाकातों की वजह से बिहार की राजनीति में एक गहमागहमी है। बिहार और देश ऐसा लगता है चुनाव के मोड में चला गया है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन पहले बिहार से जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं। फिर अमित शाह से मिलकर उपेंद्र कुशवाहा आते हैं। सवाल यह है कि चिराग पासवान का नंबर कब आएगा। प्रचार चिराग पासवान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुलाकात अमित शाह से मांझी और कुशवाहा की हो रही है। सवाल यह है कि क्या दिलचस्पी दोनों तरफ से डील में नहीं दिखाई जा रही है, क्योंकि जो डिमांड है और जो बीजेपी देने की स्थिति में है उसमें बड़ा फासला है। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर है। सर, क्या वाकई यही बात है, चिराग पासवान की डिमांड कुछ और है और बीजेपी देने की स्थिति में उतना नहीं है और इसीलिए दोनों तरफ से इस डील में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है? देखिए, डील मूर्त रूप लेगा इसमें भी वक्त है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का क्वार्टर फाइनल है और साल के अंत तक 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होगा, वो सेमीफाइनल होगा। इसके परिणाम के आधार पे ही भाजपा जैसी बड़ी पार्टी या कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी वास्तव में है, ये पार्टियां अपने गठबंधन को आकार देंगी। लेकिन जिंदा कौम इंतजार नहीं करता है। जो राजनीतिक रूप से सक्रिय है वो अपनी एक्टिविटी को, अपनी सीट शेयरिंग पर अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसमें कोई दो मत नहीं कि चिराग पासवान 2019 में जिस तरीके से बीजेपी के साथ टाई अप करके लड़े थे, उसी कंडीशन में वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। 6 सीट उनको लोकसभा का चाहिए। जमीनी स्तर पर नहीं, लेकिन कागजी स्तर पर चिराग पासवान कमजोर हुए, उनकी पार्टी टूटी है। ऐसी स्थिति में इसका फायदा उठाते हुए बीजेपी 3 सीट का ऑफर दे रही है, जो पब्लिक डोमेन में चर्चा है। जिस बात की हकीकत मैं नहीं जानता कि वो दोनों आपस में क्या बात की है, लेकिन चर्चा इसी बात की है कि बीजेपी 3 सीट ऑफर कर रही है। जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान की क्षमता और चिराग पासवान ने बीजेपी के लिए पिछले 3-4 सालों में जितना कुछ किया है उसमें 3 सीट छोटा ऑफर है। चिराग पासवान की अपेक्षा बड़ी है और उस अपेक्षा को नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से अमित शाह के बगल में कभी उपेंद्र कुशवाहा की बैठी हुई तस्वीर आ जा रही है, तो कभी जीतन राम मांझी की बैठी हुई तस्वीर सामने आ रही है। मुझे लगता है कि अमित शाह या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को समझ रहा है कि जो ताकत चिराग पासवान के पास है वो ताकत उपेंद्र कुशवाहा के पास नहीं है, जीतन राम मांझी के पास नहीं है। जीतन राम मांझी कथित दलित नेता है, उनके पास वोट बैंक बहुत छोटा है और उपेंद्र कुशवाहा वोट के आश्रय राजनीति जरूर करना चाहते हैं और कुशवाहा वोट पर उनकी एक पकड़ है, इससे इनकार मैं नहीं कर रहा हूं। धीरे धीरे पकड़ बनी है, जब वो कमजोर हुए हैं तो उनकी शक्ति बढ़ी है। लेकिन सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा का बरकरार दिया। अब उपेंद्र कुशवाहा अपनी शर्तों पर बार्गेन करने की स्थिति में नहीं है। तो बीजेपी जो मैसेज देना चाह रही है चिराग पासवान को कि देखो भाई, तुम ताकतवर हो मान लिए, लेकिन ये दोनों मिलकर तुम्हारी ताकत के बराबर जरूर हो जाएंगे, इतना तुम भी मान लो। और चिराग के ही सीट में से बीजेपी इन दोनों को एडजस्ट करेगी, अगर करेगी तो। लेकिन मेरा निजी मत यह है कि
उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी उस कदर तवज्जो नहीं देगी जिस कदर तवज्जो चिराग पासवान को दिया जा रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए को लेकर उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो संदिग्ध है। वो 5 साल मंत्री रहे, अंतिम में कहे बीजेपी खराब पार्टी है, बीजेपी के नेता को भी अनाप शनाप बयान दिया, लगातार दिया। नीतीश कुमार के साथ आए तो लगा कि बीजेपी से उनकी पुश्तैनी दुश्मनी है, इस कदर हिसाब किताब वो पूरा करने में लगे हुए थे। बड़ी पार्टियां और आज की बीजेपी इन चीजों को भूलती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जिस तरीके से चिराग पासवान को साबित करने का मौका दिया, चिराग पासवान ने 2020 में और हालिया उपचुनाव में बीजेपी के लिए अपनी उपयोगिता को साबित किया है। उसी प्रक्रिया से उपेंद्र कुशवाहा को गुजरना होगा, तब जाकर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के आंख का तारा बनेंगे, और ये प्रक्रिया पूरा करने में 3-4 साल का वक्त लगेगा। दिक्कत क्या है जी कि उपेंद्र कुशवाहा जो पॉलिटिशियन है, उनके अंदर धैर्य का अभाव है। वो तुरंत परिणाम चाहते हैं, और राजनीति धैर्यशीलता का विषय है। अब इस उच्छृंखल स्वभाव के मद्देनजर उनके हाथ क्या लगता है, ये तो 2024 के चुनाव के वक्त समझ में आएगा। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा का मिलना एक बहुत बड़े राजनीतिक समीकरण का संकेत है, ऐसा मैं नहीं